हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 14 मई। और आज हम लोग 14 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले साथियों हम लोग एक बार फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के साथ ये जो पीडीएफ है, ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी साहित्य अकादमी जो फेलोशिप अवार्ड है, इससे अभी किससे सम्मानित किया गया है। तो यह अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, नाम है जिनका रस्किन बॉन्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना जो कार्यकारी निदेशक है, ये किसे बनाया था। तो नाम था इनका आर लक्ष्मी कांत राव। किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो इंग्लैंड के थे। किसने भी माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार फतेह किया था। तो इस नेपाल के साथ ही प्रसिद्ध पर्वतारोही, नाम है जिनका कामिरीता शेरपा। अभी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले जो भारतीय पुरुष पहलवान है, ये कौन बने थे। तो नाम था इनका अमन सहरावत। भारत नेपाल फाउंडेशन की 38वीं जो बोर्ड बैठक है, ये कहां पर आयोजित हुई थी। तो ये सिक्किम के अंदर। अभी मेघालय राज्य की पहली महिला जो डीजीपी है, ये कौन बनी थी। नाम था इनका ईदा सीसा नोंगरांग। यह भी मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अभी इफ्को का जो नया अध्यक्ष है, ये किसे चुना गया था। तो दिलीप संघानी को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसने अभी 1 जून 2024 से जितने भी निष्क्रिय खाते हैं, इनको भी बंद करने की घोषणा की थी। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसकी असेंबली में अभी किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ये कि अभी फिलिस्तीन देश को करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों अभी अरब देशों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो फिलिस्तीन है, इसको भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव के पास होने से क्या है कि जो फिलिस्तीन है, इसने यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, इस प्रस्ताव के अंदर भारत ने क्या है कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और भारत से ऐसे 143 देश है जिसने फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाने के लिए इसका समर्थन किया है। लेकिन साथ ही कुछ पश्चिमी देश है जैसे कि अमेरिका, इजराइल, और इनके से 9 ऐसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। बात करते हैं अब हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन का साथी जो गठन है, ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय अगर आप लोग से पूछे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। महासचिव की बात करें तो ये एंटोनियो गुटेरेस। और अभी यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। तो नाम इनका डेनिस फ्रांसिस। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने सदस्य देश हैं। तो 193। लेकिन साथियों जब फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाएगा, तब इसमें सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी 194। और यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 जो है ये आधिकारिक भाषा है। लेकिन साथ इसमें भारतीय जो भाषा है हिंदी, ये इसमें शामिल नहीं है। 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है। तो एक तो है रूसी, दूसरी इसमें अंग्रेजी, तीसरी है फ्रेंच, चौथी है अरबी, पांचवी इसमें चीनी भाषा, और छठवीं है स्पेनिश भाषा। यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 आधिकारिक भाषा है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी कहां पर हवा से CO2 निकालने का
दुनिया का सबसे बड़ा जो संयंत्र है ये खोला गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसलैंड देश के अंदर। अभी साथियों क्लाइंबर्ग ने कहा है कि वायुमंडल से CO2 को बाहर निकालने के लिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है। और ये प्लांट साथियों करेगा क्या? तो ये जो DEC है, यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल ले और इसे आमतौर पर भूमिगत रूप से स्टोर करने का काम करेगा। अच्छा, ये जो मैमेथ डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है, ये पृथ्वी पर से 36,000 मीट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करने की इसकी क्षमता है। और यह 2024 के अंत तक क्या है कि पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आइसलैंड देश के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका मैप में आइसलैंड देश, जो आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है और मैंने ब्लैक कलर से मार्क भी कर रखा है, जो कि आपका अटलांटिक ओशियन के उत्तर में स्थित देश है। यहाँ की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह रेकजाविक। मुद्रा क्या चलती है? तो आइसलैंड क्रोना। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नाम है इनका गुनी जोहानसन। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो कैटरीन जैकबसडोटिर, ये वर्तमान में आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सौर तूफान है, यह भी 20 सालों के बाद पृथ्वी से किस तारीख को टकराया है? तो ये तूफान टकराया भी साथियों 10 मई 2024 को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तूफान के कारण क्या है कि तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में क्या है कि तेजी से बिजली कड़की है। और इस दौरान साथियों जो सौर तूफान है, इसकी वजह से पूरा जो आसमान है ये अलग अलग रंगों से दिखाई दिया है। हालांकि इस तूफान से क्या है कि कई सैटेलाइट और जो पावर ग्रिड्स हैं इनको भी नुकसान पहुंचा है। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो सौर तूफान है इसके आने का कारण क्या है, तो सूर्य से निकलने वाले कोरोनल जो मास इंजेक्शन है, इसी के कारण सौर तूफान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कहां पर आयोजित होने वाले 77वें जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें भारत पर्व की मेजबानी करेगा? तो ये सबसे पहली बार होने वाला है कि जब भारत पर्व की मेजबानी करने जा रहा है। ये कहां पर करेगा? तो फ्रांस के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल मैं आपको बता चुका हूं कि ये पहली बार है कि देश जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करेगा। स्थान में आपको बता चुका हूं कि फ्रांस का जो कांस शहर है यहीं पर आयोजित होने वाला है। और भारत पर्व साथ ही 20 से लेकर अभी 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 55वें जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसके आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पहले फ्रांस के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका मैप में यूरोप कॉन्टिनेंट। और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा, यही है साथियों मैप में फ्रांस। फ्रांस की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी पेरिस। फ्रांस में मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो चलती है। राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रो, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 22वीं एशियाई जो इक्वेस चैंपियनशिप है ये किस देश में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है भी साथियों चीन के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है ये भी 12 से लेकर 16 जून तक चीन का जो डालियान है यहीं पर आयोजित की जाएगी। और स्क्वैश जो रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने 22वीं जो इक्वेस टीम है स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें भाग लेने वाली भारतीय टीम की घोषणा की है। एशियन टीम जो स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है यह हर 2 साल में एक बार किया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार पुरुष एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप ये कब आयोजित की गई थी, तो 1981 के अंदर। और कहां पर? तो पाकिस्तान के कराची में। और इसे जीता भी साथियों पाकिस्तान नहीं था। यदि आप लोगों से पूछे कि पुरुष वर्ग में अभी सबसे सफल टीम कौन रही है, तो ये पाकिस्तान रही है जिसने 15 बार ये खिताब जीता है। इसके बाद मलेशिया है जिसने 3 बार ये खिताब जीता है। जबकि भारत ने अभी तक एक ही बार ये खिताब जीता है, जो कि 2022 में जीता था। और भारतीय महिला टीम ने
ये जो खिताब है ये एक ही बार जीता है, और कब जीता था, तो 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों में ओलियंडर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाली साथियों जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी अभी केरल राज्य सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो केरल सरकार है इसने भी मंदिरों में जो ओलियंडर के फूल हैं इनको बैन कर दिया है। अच्छा, बैन किया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साथियों एक 24 वर्षीय जो महिला है जिसका नाम है सूर्य सुरेंद्र, इसने गलती से जो ओलियंडर के फूल है इसके कुछ पत्तों को चबाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण केरल सरकार ने कहा है कि ये जो ओलियंडर के फूल है इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि साथियों जो ओलियंडर के फूल है ये खाली देखने में ही सुंदर होते हैं और इनको ज्यादातर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेरियम ओलियंडर, जिसे आमतौर पर ओलियंडर या फिर रोजबे के नाम से जाना जाता है। लेकिन केरल में साथियों इस पौधे को जो है ये आराली या फिर कनवीरन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग केरल राज्य सरकार के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिनराई विजयन। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कनाडा की जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा भी डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाना साथियों डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो सौम्या स्वामीनाथन है इनको 28 मई को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इनको ये पुरस्कार मिलेगा क्यों? तो इन्होंने साथी 2022 के अंत तक क्या है तो कोविड-19 महामारी के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो सौम्या स्वामीनाथन है इनको 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उप महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया था, और मार्च 2019 में इन्हें इसका पहला मुख्य वैज्ञानिक नामित भी किया गया था। बात करते हैं हम लोग WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना हुई थी आपके 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय आप लोग सभी जानते हैं जो कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 में ये कब मनाया गया है? तो वैसे तो साथियों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। और 2 बार कब कब मनाया जाता है? तो एक बार तो साथियों मनाया जाता है मई के दूसरे शनिवार को, और दूसरी बार ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार मई का जो दूसरा शनिवार है ये 11 मई को पड़ा है, इसलिए इस बार विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है ये 11 मई को मनाया गया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। और एक बार ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है तो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और सर किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसकी छोटी सी थीम है जो कि है इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य में पहला 15 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये स्थापित होगा? तो ये साथी जो 15 मेगावाट का पहला सोलर प्लांट है ये छत्तीसगढ़ का भी पहला है, और आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और छत्तीसगढ़ के भी कहां पर? तो सबसे तो छत्तीसगढ़ के भिलाई के अंदर ही स्थापित होगा। अच्छा, इसे स्थापित करेगा कहाँ? तो जो सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के माध्यम से इसको स्थापित किया जाएगा। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी किसको अपना नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया है? नाम है दोस्तों इनका आंद्रेई बेलोसोवा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में आंद्रेई बेलोसोव, जो कि भी रूस के नए रक्षा मंत्री बने हैं। और इससे पहले साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि रूस का भी फिर से प्रधानमंत्री किसे चुना गया था तो मिखाइल मिशुस्तिन को, जबकि जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने अभी रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वो जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा,
इन्होंने भी दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि उन्होंने रजत पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।